नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने की रबी 2025-26 में उर्वरक आपूर्ति की समीक्षा। किसानों को उर्वरक आपूर्ति में नहीं आएगी कमी। उर्वरक की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण के मामलों में लाइसेंस करें रद्द। वर्तमान सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव ने कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मिशन मोड पर कार्य करने के दिए निर्देश। प्रदेश में गिव अप अभियान के तहत 48 लाख अपात्रों ने स्वेच्छा से हटवाया एनएफएसए से अपना नाम। 70 लाख से अधिक पात्रों को मिली खाद्य सुरक्षा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में इस बार अच्छी वर्षा होने से किसानों ने रबी फसलों की अग्रिम बुआई की है। उन्होंने कहा कि किसानों की उर्वरक की मांग के अनुरूप पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध है और किसानों को समय पर उर्वरक आपूर्ति में किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी। श्री शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में रबी सीजन 2025 में उर्वरक के आवंटन, आपूर्ति एवं वर्तमान उपलब्धता की स्थिति की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने सभी जिलों में उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता बनाए रखते हुए आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुदानित यूरिया के गैर कृषि कार्यों तथा अन्य औद्योगिक गतिविधियों में उपयोग पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जाए। उर्वरकों की कालाबाजारी एवं अवैध भंडारण के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे मामलों में लिप्त विक्रेताओं के लाइसेंस भी रद्द किए जाएं। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अन्य राज्यों में उर्वरक के परिगमन को रोकने के लिए सीमावर्ती जिलों में सख्त निगरानी की जाए। साथ ही प्रदेश में अधिक से अधिक ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से उर्वरक क्रय एवं वितरण के लिए समितियों का सुदृढ़ीकरण किया जाए। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी राहत और महत्वपूर्ण सौगात के रूप में राज्य में मूल्य समर्थन योजना और बाजार हस्तक्षेप योजना को और मजबूत रूप में लागू किया जा रहा है। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित हो रहा है, जिससे बाजार में उतार चढ़ाव का सीधा असर अब किसानों की आय पर नहीं पड़ेगा। डबल इंजन सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है कि बीज से लेकर बाजार तक किसानों को हर कदम पर सहयोग और सुरक्षा प्रदान करें। बेहतर समर्थन मूल्य, समय पर खरीद, पारदर्शी प्रक्रियाएं और मजबूत कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी पहलुओं के साथ अब राजस्थान का किसान और भी समृद्ध, आत्मनिर्भर और सशक्त बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। सरकार की इन योजनाओं से किसानों को न केवल आर्थिक स्थिरता मिलेगी, बल्कि खेती का भविष्य भी और अधिक मजबूत होगा। राजस्थान के किसान खुशहाली और समृद्धि की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें फसलों का उचित मूल्य मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की किसान कल्याण हेतु समर्पित नीति और डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता के रूप में राजस्थान सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य, बाजार जोखिम से सुरक्षा और आय स्थिरता प्रदान करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में डबल इंजन सरकार ने किसानों को एक नई सौगात दी है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने राजस्थान के मूल्य समर्थन योजना PSS एवं बाजार हस्तक्षेप योजना MIS के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की है। इसके तहत 9,436 करोड़ रुपए की लागत से प्रदेश में मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों की खरीदारी रिकॉर्ड स्तर पर की जाएगी। राजस्थान के लिए ये स्वीकृति देश में सबसे बड़ी खरीद पहलों में से एक है। किसान हित में केंद्र सरकार का ये निर्णय राजस्थान के लाखों किसानों को दूरगामी लाभ प्रदान करने वाला है, क्योंकि खुशहाल किसानों से बनेगा समृद्ध राजस्थान। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास ने सरकार के विभिन्न विभागों के प्रमुखों के साथ आज शासन सचिवालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में वर्तमान सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। उन्होंने 10 दिसंबर को आयोजित किए जाने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस के साथ 15 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला के सफल और प्रभावशाली आयोजन सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश प्रदान किए तथा इस मैराथन आयोजन के लिए सभी
अधिकारियों को कार्यक्रम के सफल आयोजन में जुटने को कहा। मुख्य सचिव ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने का ये कार्यक्रम मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की प्राथमिकताओं में से एक है और इसे सफल बनाना सभी विभागों की जिम्मेदारी है। बैठक के प्रारंभ में मुख्य सचिव ने 10 दिसंबर को होने वाले प्रवासी राजस्थानी दिवस पर आयोजित की जाने वाली गतिविधियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रम की शुरुआत 11 दिसंबर को बदलता राजस्थान बढ़ता राजस्थान रथों की रवानगी से होगी। मुख्यमंत्री श्री शर्मा इन रथों को जयपुर से लॉन्च करेंगे। साथ ही उद्योग विभाग द्वारा NRR चैप्टर के साथ संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के दिशा निर्देशों की पालना में अधिक से अधिक पात्रों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। इसी कड़ी में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान के तहत लगातार अपात्रों को अपनी खाद्य सब्सिडी छोड़ने हेतु प्रेरित किया जा रहा है ताकि गरीबों को उनके हक का अनाज मिल सके। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बताया कि गत वर्ष 1 नवंबर से शुरू हुए गिव अप अभियान के तहत प्रदेश में अब तक 48 लाख संपन्न लोगों ने स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया है। खाद्य सुरक्षा सूची में इससे बनी रिक्तियों के कारण खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग लगातार वास्तविक हकदारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ पा रहा है। उन्होंने कहा कि संपन्न लोगों को अधिक से अधिक संख्या में अपनी खाद्य सब्सिडी का त्याग करना चाहिए ताकि असल वंचितों को उनका लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर को गिव अप अभियान की अवधि समाप्त होने के उपरांत स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा नहीं त्यागने वाले अपात्रों के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक एवं वसूली की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सभी जिला रसद अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए हैं। गिव अप अभियान से साकार हो रही सामाजिक न्याय की अवधारणा। अब तक प्रदेश के लगभग 42 लाख सक्षम लाभार्थियों ने स्वेच्छा से अपनी खाद्य सब्सिडी छोड़कर सरकार की अभिनव पहल को सफल कर दिया है, जिससे राज्य के लगभग 70 लाख जरूरतमंद पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जा चुका है। पहले खाद्य सुरक्षा में नाम जुड़वाने के लिए सरपंच साहब के पास लाइन लगी रहती थी, 1-2 नाम भी नहीं जुड़वा पाते थे। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। उन्होंने राजस्थान के अंदर लोगों के नाम खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का काम किया है और धन्यवाद मैं उनको भी देना चाहता हूं जिन्होंने खाद्य सुरक्षा में अपना नाम हटवाने का काम किया है। सरकार का ये प्रयास सिर्फ अनाज तक सीमित नहीं, बल्कि गरीब परिवारों तक मुफ्त इलाज, छात्रवृत्ति और घरेलू गैस जैसी सुविधाएं पहुंचाने का एक मजबूत कदम है। राजस्थान के गिव अप अभियान से सुनिश्चित हुई साझी जिम्मेदारी, सबकी भागीदारी। राजस्थान आज उस दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां नारी शक्ति सिर्फ सहभागी नहीं बल्कि परिवर्तन की अगुवाई कर रही है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में महिलाओं को आत्मविश्वास, सम्मान और स्वावलंबन की नई राह मिल रही है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए पात्र परिवारों की महिलाओं का जीवन अब चूल्हे के धुएं से पूरी तरह मुक्त हुआ है। इस योजना में लाखों माताओं बहनों को धुएं से होने वाली बीमारियों से राहत मिली है और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पहले से कहीं ज्यादा आसान, सुरक्षित और स्वस्थ बन पाई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में राजस्थान सरकार ने प्रदेश की माताओं का जीवन धुआं मुक्त करने की दिशा में जनवरी 2024 से लगभग 69,68,000 से अधिक पात्र परिवारों को मात्र 450 रुपए की दर पर रसोई गैस सिलेंडर देने का अभूतपूर्व कार्य किया है। तो पहले तो बरस 900 रुपया में, और अब भजनलाल शर्मा आया जब 450 को देते तो भाई बच्चा है जी मम्मी हमारे को खर्च पानी कर लिया। जब से भजनलाल जी मुख्यमंत्री बने ना, जब से हमारे को 450 रुपए में सिलेंडर मिलता है। पहले 900 रुपया में गैस मिला तो अब 450 में मिल रही। माने सुविधा दे रहा जाती तो भाई गरीब आदमी की कर रहा तो माने मुख्यमंत्री ने धन्यवाद। सरकार की ये योजना महिलाओं के जीवन में खुशहाली और आर्थिक बचत का माध्यम बन चुकी है। हमने वायदा किया था कि हमारी सरकार आते ही हम 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। हमारी 15 दिसंबर को शपथ ली, 25 दिसंबर की कैबिनेट की बैठक में फैसला किया और 1 जनवरी से माता बहनों को 450 रुपए में हमने सिलेंडर देना प्रारंभ किया।
नियत सच्ची, तरक्की पक्की। सो जिस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।